लेकिन अब गौरव, मुझे लगता है कि मैं चर्चा को उस तरफ ले जाना चाहती हूं जो आज महावीर चक्र से भी जुड़ जाता है। आज गलवान की बात जरूरी है क्योंकि अभी तक जलसा है वो स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है। और आज सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि अगर समूचा देश एक आवाज में बोलता है तो आज आवाज एलएसी तक जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। गलवान एक्चुअली अगर आप देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट है इन हिस्ट्री ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप। और मेरे ख्याल से ये 20 बहादुर जवान उन्होंने एक संदेश दिया है, ना केवल इंडिया को दिया है, अपने देश को दिया है, बाकी देश और जो देश जिसकी नजरें हमारे ऊपर हैं उन सबको एक संदेश दिया है कि जब हम चाहें हम खड़े होकर मुंह तोड़ सकते हैं। तो ये 20 जवान जो गलवान के हैं, जिसमें से आज कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है, और बड़ा एक हर्ष की बात है कि उनकी जो सैक्रिफाइस थी वो रिकग्नाइज की गई है। बाकी जवानों को भी वीर चक्र मिले हैं। और ये जो है इतिहास बताएगा कि वो जून का दिन आगे चल के कैसे तो पूरा का पूरा इंडिया और पूरा जियोपॉलिटिक्स कैसा बदली हुआ है। बहुत बड़ी बात आपने की कि वो 20 रणबांकुरे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सर्वोच्च बलिदान से न केवल भारत का बल्कि विश्व का इतिहास बदलेगा। साथ ही साथ कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और जवानों को वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैचेस, वो सभी 20 रणबांकुरे जिन्होंने चीनियों को, हमारे प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, एयर मार्शल त्यागी। साथ ही साथ विश्व ने देखी भारत की सामरिक शक्ति एक साथ, हमारे लड़ाकू विमान, हमारी पनडुब्बियां, हमारे जहाज सब एक साथ आए थे और चीन भी कांप गया था। जी हाँ, ये इस समय जो हमारी सैन्य शक्ति है और जिसमें आपने बोला जो नए एडिशंस हुए हैं जैसे कि रफाल और पिछले कुछ दिनों जैसे अपाचे और चिनोक, उनकी वजह से अब हमारी सैन्य क्षमता पहाड़ों में युद्ध करने की काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले पिछली बार जब ये हुआ था चीन के साथ मुकाबला, उस समय भारत उतना तैयार नहीं था, पर अब चाहे वहाँ पे स्ट्राइक्स करनी हो, चाहे वहाँ रसद पहुँचानी हो, चाहे वहाँ लोगों को पहुँचाना हो या उनको बाद में सपोर्ट करना हो, उन सब चीज़ों में चाहे ग्राउंड से हो और चाहे एयर से, दोनों में ही बहुत भारत मजबूत हो चुका है। और इस बार अगर मुकाबला होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए मुकाबला करना नहीं चाहता है चीन, उसे मालूम है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि एयरफोर्स जो है वो प्रत्यक्ष वहां पर, आप आसमान में, लद्दाख के आसमानों में आप किसी भी तरीके से उस ताकत को छुपा नहीं सकते थे, लेकिन एक ताकत जो पीछे छुपी छुपी काम कर रही थी और जिससे चीन को भी मालूम है कि क्या थ्रेट था, वो है नेवी हमारी। और चीन को मालूम था कि जिस तरह से वो विस्तार करना चाह रहा है जिन समुद्रों में, वहां पर हिंदुस्तान की जो नौसेना है वो खड़ी है। श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेवी को ऐसे भी थोड़ा साइलेंट सर्विस ही कहा जाता है बिकॉज दे ऑपरेट आउट ऑफ साइट। उन लोगों ने, जैसा कि जनरल साहे ने भी बताया था, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया है, तो भारतवर्ष की नौसेना ने ये दिखा दिया कि अगर आप अपना वो जो विस्तारवाद का जो आप लेकर झंडा चल रहे हैं और उसको अगर आप समंदर में भी लेके आइएगा तो आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। महंगा सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन आपकी जो जितनी ईंधन है, आपका जितना ऑयल रिसोर्सेज है हमारे प्रतिद्वंदियों का, वो उसी रास्ते से जाता है 60 से 70%। तो उसको हम रोकने में सफल होंगे अगर समय ऐसा आया और ऐसी अगर जरूरत हुई। तो भारत सरकार ने यह दिखा दिया है कि हमारी नौसेना जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको खतरा बहुत ज्यादा है। अब हम अपने दर्शकों को, गौरव, दो बहुत ही खूबसूरत वीडियोस दिखाते हैं जो हम सामने तो दिखा रहे हैं लेकिन उसकी आवाज के साथ हम सुनाते हैं। एक तरफ आप बीएसएफ के थंडरिंग 33 यानी 33वीं वाहिनी का एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में जो हमारी फौज तैनात है उनकी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देख सकते हैं।